सर मैं अभी अभी अकाउंटिंग जॉब के लिए आया हूं, यानी कि मैंने बीकॉम पास आउट किया हुआ है। अभी मैं टैली का कोर्स किया हुआ है। अब मैं मार्केट में एज ए अकाउंटेंट के रूप में जाना चाहता हूं। क्या मुझे सीए के वहां पे जॉब करनी चाहिए एज ए एक्सपीरियंसेस के लिए, या फिर मुझे किसी बिजनेस की अकाउंटिंग करनी चाहिए, यानी कि पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म, या फिर किसी कंपनी में मुझे जॉब करनी चाहिए? उन दोनों में से कौन सा ऑप्शन मुझे चूज करना चाहिए, इसके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर में अकाउंटिंग फील्ड के अंदर वर्क क्या क्या होता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में क्या काम होता है, और अगर आप किसी बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं तो वहां पर आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस की। चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत ही प्रीसियस डिग्री है, यानी कि बहुत मेहनत करके वो एक डिग्री को प्राप्त करते हैं। इसके बाद में सीओपी लेते हैं और एक प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट के वहां पर नॉर्मली जो काम होता है वो होता है सर टैक्स ऑडिट, यानी कि टैक्सेशन से रिलेटेड, जहां पर बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करना सिखाते हैं आपको, यानी कि वहां पर बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करना होता है। इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करने होते हैं, कंप्यूटेशन आपको प्रिपेयर करने होते हैं, टीडीएस या जीएसटी के रिटर्न फाइल करने होते हैं, टैक्स ऑडिट फाइल करना होता है। नॉर्मली ये सब काम एक सीए ऑफिस के अंदर होता है। अब बात करते हैं कि अगर आप अभी अभी अकाउंटिंग फील्ड में आए हो, यानी कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, आप एज ए एक्सपीरियंसेस के लिए अगर आप एक सीए ऑफिस को ज्वाइन करते हैं तो वहां पर आपको क्या सीखने को मिलेगा? वहां पर आपको सीखने को मिलेगा कि सर बैलेंस शीट कैसे फाइनल करते हैं, टैक्स ऑडिट कैसे बनाते हैं, टैक्स ऑडिट में डिटेल किस तरह से फिल करते हैं, इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन कैसे बनाते हैं, कंप्यूटेक्स जो सॉफ्टवेयर होता है, बहुत सारे वो सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं एक सीए ऑफिस के अंदर। लेकिन आप तो अभी अभी मार्केट में आए सर, आपको तो अभी तक ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है, प्रैक्टिकली कैसे काम करना है, ये सब तो अभी आपको आता ही नहीं है। तो फिर आप बैलेंस शीट फाइनल करके क्या करोगे सर? इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करना आपके लिए बहुत लॉन्ग टर्म की बात हो जाती है, वो भी फाइल करके आप क्या करोगे? तो नॉर्मली एज ए एक्सपीरियंसेस अगर मैं बात करूं, मैंने भी 3 साल सीए के अंडर आर्टिकलशिप की है। उसमें आपको एज ए प्रैक्टिकली जो मार्केट के अंदर जो काम होता है वो आपको सीए ऑफिस के अंदर नहीं सीखने को मिलता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर एक सीए के पास में अदर फील्ड्स के काम होते हैं, जैसे सर्विस का बिजनेस भी है, मैन्युफैक्चरिंग का भी है, ट्रेडिंग बिजनेस भी वहां पर आ जाता है, तो हमको सबको अलग अलग काम करने को मिलेगा। बहुत कम चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे होते हैं जो एक डेटा एंट्री का काम भी वहां पर करते हैं। बाकी चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में आपको फाइनलाइजेशन से स्टार्ट आपका काम वहां पर होता है। लेकिन अगर आप ऐसे अकाउंटिंग फील्ड में आए हो तो आपको क्या काम सीखना होगा? सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना सीखना होगा कि प्रैक्टिकली अगर आपके पास में इनवॉइसेज हैं, आप परचेज के इनवॉइस को आप कैसे रिकॉर्ड करोगे, सेल्स के इनवॉइस आप कैसे बनाओगे, आप ई वे बिल कैसे बनाओगे, अगर आपका ई इनवॉइस एप्लीकेबल है तो ई इनवॉइस कैसे बनाओगे, जीएसटीआर 1 फाइलिंग के लिए आप डेटा किस तरह से प्रिपेयर करोगे, जीएसटीआर 3B के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट आप किस तरह से जीएसटीआर 2B के मैच करोगे, बैंक रिकंसिलेशन कैसे करोगे, बैंक में जाके आपको अगर कस्टमर आपको बैंक मैनेजर से या किसी से भी अगर बैंक रिलेटेड बात करनी है तो आप कैसे करोगे, आपको बिजनेस के अंदर क्लाइंट्स जो होते हैं उनके साथ आपको कोऑर्डिनेशन करना होता है, वो आप कैसे करोगे, आपके पास में जो डॉक्यूमेंट आते हैं उसकी आप फाइलिंग कैसे करोगे ताकि प्रॉपर तरीके से उसका ऑडिट हो सके। ये सब आपको स्टार्टिंग में सीखना होता है। आपको डायरेक्टली फाइनल बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन सीखने की जरूरत आपको नहीं है। अभी आपको सिर्फ बेस क्लियर करना है आपका। जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा, ट्रांजैक्शन को इजी तरीके से रिकॉर्ड कर पाओगे, बैंक रिकंसिलेशन इजी तरीके से कर पाओगे, और भी वाउचर रिसिप्ट पेमेंट ये सब प्रॉपर तरीके से मैनेज करोगे, पार्टी के अकाउंट्स आप सही तरह से मैनेज कर पाओगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये सब अगर आप ऐसे सीए ऑफिस अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वहां पर आपको ये सब कुछ सीखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वहां पर आपका क्लाइंट के साथ में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। किसी बिजनेस की अगर हम बात करते हैं, क्लाइंट के साथ में कोऑर्डिनेशन, उनसे पेमेंट मंगवाना, क्लाइंट्स को पेमेंट करना, चेक पास करना, पेमेंट करना, ये सब बहुत सारी चीजें एक बिजनेस के अंदर होती है। स्टाफ को हैंडल करना, अगर आप एज अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट के नीचे भी बहुत सारे पर्सन्स होते हैं, उनको साथ में आपको कोऑर्डिनेट करना। किसी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आप जाते हो तो वहां पर आपको प्रैक्टिकली देखने को मिलता है कि गुड्स का प्रोडक्शन आपका कैसे हो रहा है, रॉ मटेरियल्स कैसे जा रहा है, कितना रॉ मटेरियल यूज होकर फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट हो रहा है। अगर हम ट्रेडिंग बिजनेस की भी अगर हम बात करते हैं तो पता चलता है कि ये प्रोडक्ट हमारे पास में आया है, ये प्रोडक्ट यहाँ से यहाँ जा रहा है, गुड्स का डिलीवर ऐसे हो रहा है, ट्रांसपोर्टर से ऐसे बात करती है, बिल्टी क्या होती है, ये सब चीजें आपको एज सीए ऑफिस के अंदर सीखने को नहीं मिलेगा। इसके लिए बेटर ये है कि अगर आप एक नए अकाउंटेंट फील्ड में आए हैं, नए हैं, अभी तो आपने कोई भी कोर्स किया हुआ है,
तो आप ऐसे किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग करें, चाहे आपको वहां पर सैलरी फर्स्ट टाइम में मिले या फिर नहीं मिले, लेकिन वहां पर आपको एक्सपीरियंस होगा और वो एक्सपीरियंसेस के आधार पर आप जब नेक्स्ट टाइम किसी के वहां पर जाओगे तो आपके लिए सब कुछ ईजी हो जाएगा। मेरा मानना यह है कि वहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में एज ए आर्टिकल्स की मोनोपोली होती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी अपने आर्टिकल्स को ही ज्यादा काम देते हैं। जो भी एक पेड एम्प्लॉय होता है उसको बहुत कम काम दिया जाता है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि सभी सीए के ऑफिस में ऐसा होता है, कुछ कुछ सीए के ऑफिस में ऐसा काम भी होता होगा, वो भी इस तरह से प्रोवाइड आपको काम देते होंगे। लेकिन जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, हमारे ऑफिस में सीए आर्टिकलशिप की ही मोनोपोली होती थी, वो ही वहां के बॉस होते थे। जो एक पेड एम्प्लॉय होता है सर, उसके लिए वहां पर कोई भी रिस्पेक्ट नहीं होती है जैसे ये ऑफिस के अंदर। ये मेरा एक्सपीरियंस है, आपका एक्सपीरियंसेस आपके हिसाब से हो सकता है कि आप किसी सीए को ऑफिस में काम कर रहे हो, वहां पर आपको कुछ बेटर लर्निंग मिल रही होगी। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, वहां तक आपको यह है कि अगर आप फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग जॉब में आए हो तो आपको प्रैक्टिकली किसी बिजनेस की अकाउंटिंग करनी चाहिए, चाहे वहां पर आपको सैलरी मिल रही है या फिर आपको कम मिल रही है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपके पास में एक्सपीरियंस हो जाएगा, वैसे वैसे सर आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप ये क्लियर कर चुके हैं या फिर आपको ये क्लियर हो चुका है कि सर अब मुझे कहां पर अप्लाई करना है फर्स्ट टाइम जॉब के लिए। आई होप कि आज की इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला। आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।